संविधान का। हम आपको दरअसल दिखाते हैं इस देश के भीतर सियासत, राजनीति किस तरीके से संविधान से खेल खेलती है और एक वक्त संविधान बचाओ का नारा भी लगाती है। तमाम स्थितियों के साथ आपको लिए चल रहे हैं 1975 25 जून। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह हेडलाइन 26 जून 1975 की है। तमाम अखबारों को देख लीजिए और याद कीजिए 25 जून 1975, इमरजेंसी का ऐलान। जब इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के निर्णय को ही ताक पर रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन का वक्त दिया, तो 14 दिन का इंतजार किए बगैर देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। वो तारीख 1975 की थी। तो 1975 से लेकर 2018 तक के दौर को अब देखिए। देश में गैर कांग्रेसी पीएम की एक पूरी कतार है। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी और अब मोदी। पर 1975 में इमरजेंसी ने जिस तरह संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था, और 2018 में जब राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, तो क्या संविधान को समझने की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, या फिर इस दौर में सियासत ने संविधान और लोकतंत्र को ही अपनी हथेली में समेट लिया है? पार्लियामेंट में कोई नहीं बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, विधानसभा में कोई नहीं बोलेगा, बीजेपी के एमपी नहीं बोलेंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलेगा। और संविधान की दुहाई देते राहुल गांधी का विरोध करती सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ पर यह कहकर वार करती है कि ये तो संविधान की असल आत्मा सुप्रीम कोर्ट पर भी चोट करने से नहीं चूक रहे, तो फिर ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। न्यायपालिका में उनके मन मुताबिक अगर जजमेंट्स आते हैं तो वो न्यायपालिका ठीक लगती है उनको, पर जब उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं तो वो न्यायपालिका पे भी आरोप लगाने से चूकते नहीं। यानी कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों अपने अपने मिजाज में लोकतंत्र या संविधान की दुहाई देते जरूर हैं, पर इन सब के बीच ये बात लगातार हर नागरिक और जनता के जहन से गुजरती रहती है कि वह खुद कहां पर है। इसीलिए सत्ता बदलने को भी लोकतंत्र मान लिया जाता है, पर जनता की हालत नहीं बदलती तो इसे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थानों के निर्णय सत्तानुकूल रहे, इसे भी संवैधानिक माना जाता है, क्योंकि जनता ने सेवकों को चुना है। तो फिर इस दौर में लोकतंत्र का मतलब भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार कहा, पर लोकपाल की नियुक्ति आज तक हो नहीं पाई। वित्त विधेयक शोर शराबे के बीच इस देश में बिना बहस 30 मिनट में पास हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए, पर संसद ठप रही, जवाब किसी ने नहीं दिया। जजों की नियुक्ति में सरकारी दखल होना चाहिए या नहीं, कोई सहमति हो नहीं पाई है। 2G घोटाले से लेकर ब्लास्ट के 6 मामलों में सभी आरोपी छूट गए, फिर किसने किया ये सब कुछ, कोई जवाब नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र है? और क्या ये माना जाए जब कोई दल सत्ता में होता है तो उसकी सोच अलग होती है, और जब विपक्ष में होता है तो उसकी भूमिका अलग हो जाती है, और यही लोकतंत्र है और यही संविधान कहता है। कांग्रेस तो संविधान में बदलाव का यह भी प्रस्ताव एक वक्त ला चुकी है कि संसद की अवधि 6 बरस कर दी जाए, इंदिरा गांधी ताउम्र प्रधानमंत्री बनी रहे। फिर याद कीजिए धारा 356 का दुरुपयोग, कैसे राष्ट्रपति को ही खिलौना बना दिया गया और कैसे खेल खेला गया, कौन भूला है। पर अगला सवाल यह भी है, क्या मौजूदा वक्त के सवालों को पूर्व में संविधान से खिलवाड़ तले दबा दिया जाए? खास तौर से 12 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जज सार्वजनिक तौर पर सामने आ गए थे, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने ही कहा लोकतंत्र खतरे में है। They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. तो क्या इस आवाज को अनसुना कर दिया जाए, या फिर जस्टिस लोया पर आए फैसले के बाद, या SC/ST एक्ट को कमजोर होने पर, या फिर अयोध्या को लेकर, या फिर कई अन्य मुद्दे के फैसले के इंतजार में जो देश बैठा हुआ है और सियासत ताक झांक कर रही है कि फैसला उनके अनुकूल हो तो सियासत में धार आ जाएगी। क्या इन सब के मद्देनजर देखा जाए और माना जाए कि वाकई संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र में खतरा है? शायद यही सवाल सबसे बड़ा है। इसीलिए विपक्ष सड़क पर है और सियासत अपनी बात कह रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, सोचने में लोकतंत्र, काम करने में लोकतंत्र। मोदी जी को सिर्फ मोदी जी में इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र, निर्णय को लागू करने में लोकतंत्र,